भाजपा के सारे कोर कमेटी के लोग ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि चुनाव समय पर हो जी। मोबाइल पिछले चुनाव में बाइक्स और इस चुनाव में मोबाइल्स और टीवीज बांटे गए हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच जी। रामविलास पासवान और चिराग पासवान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं। देखिए, मुलाकातों के बावजूद ये बात कह रहे हैं, नीतीश और चिराग में बातें हो रही हैं, फिर भी संवादहीनता खत्म हो गई है, फिर भी चिराग पासवान और रामविलास ये बात कह रहे हैं कि चुनाव वक्त पर न हो। और देख लीजिए, भाजपा बहुत स्मार्टली अपने एजेंडा को वो चिराग पासवान और रामविलास पासवान के माध्यम से कंप्लीट करवा रही है। नमस्कार, भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। तो ये रातों रात ही है, हमारे साथ है हमारे संपादक नमन मिश्रा। चिराग का काम होता है लोगों के घरों को रोशन करना, लेकिन एनडीए में जो चिराग है वो नीतीश कुमार के घर को जलाने पे तुला हुआ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में तो हमारे संपादक नमन मिश्रा ही बता पाएंगे। तो सर, क्यों जो चिराग है उससे नीतीश कुमार का घर जलने का खतरा क्यों मंडरा रहा है? देखिए, ये सर्वविदित है जी। एनडीए की समस्याएं हैं वो किसी ऐसे परिवार की समस्याएं हैं जिसमें दो बहुएं हैं जी। अब दो बहुएं बोलते ही कई लोगों के मन में अपने घर की परिस्थितियां समझ में आने लगी। देखिए, ऐसा नहीं है, दो बहुएं अच्छी हो सकती हैं, दूसरे साथ ट्यूनअप हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को वो प्रतिष्ठा नहीं दे रहे हैं जो वो अपने मन में रखते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। देखिए, मोदी जी भी चिराग पासवान की बात मानते हुए हाजीपुर के चुनाव न लड़ाने के लेकर उनको हटाकर उनको अलग से पिछले 2019 के चुनाव में एक राज्यसभा की सीट देते हैं ताकि रामविलास पासवान जी एडजस्ट हो जाए और फिर उनको मंत्री बनाया जा सके जी। वैसे भी ये इतिहास रहा है कि रामविलास पासवान एक बार जीतते तो एक बार हारते हैं, तो पिछली बार जीते हुए थे तो इस बार चांस था हारने का। खैर, सब छोड़िए, सब मजाक वाली बात है। लेकिन सच्चाई यही है कि रामविलास पासवान को एनडीए ने इज्जत दिया। एनडीए मतलब भाजपा जी। मैं नीतीश जी को एनडीए में इंक्लूड करके नहीं बोल रहा इस बार जी। नीतीश जी ने एनडीए में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत दाव पेच खेले हैं जी। यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार बहुत कनिंग ऑपरेटर है, बहुत स्मार्टली गेम एकदम अपने जो राजनीतिक पाले हैं उनको ही बदलते समय वो बहुत स्मार्टली गोटे सेट करते हैं। उनको पता होता है कि किस जगह मुझे आवश्यकता पड़ेगी किसकी जी। लेकिन हाँ, इस बीच उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई जी। देखिए, रामविलास पासवान का मैं भी कहता हूँ, पर्सनल अपनी राजनीतिक एक्सपीरियंस से मैं कहता हूँ कि रामविलास पासवान का एनडीए में रहना ना रहना बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तो अगर रामविलास पासवान अगर दलित वोट को नहीं करेंगे इस तरफ तो कौन करेगा जी? नीतीश जी करेंगे। नीतीश जी के सो कॉल्ड मंत्री श्याम रजक, अशोक चौधरी, क्या ये लोग दलित वोट दिलाएंगे? ये खुद चुनाव जीत जाएंगे क्या अगर दलित वोटों की बात करें केवल? तो इस पे भी तो बहुत संशय है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी दलितों में बहुत फेमस है। नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी अर्बन जनरेशन में है, जिन्होंने सड़क देखकर नीतीश कुमार को वोट कर दिया, जिन्होंने बिजली देखकर नीतीश कुमार को वोट कर दिया, लेकिन जिन्हें ये पता नहीं कि सड़क और बिजली दोनों कांग्रेस का दिया हुआ स्कीम्स है जी। लेकिन क्या छोड़िए, इन सब बातों में नहीं पड़ेंगे, मजाक नहीं करते, हम लोग सीरियस टॉपिक से बात करते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में एनडीए को हम क्लीन चिट देते हैं जी। जाइए, इनके यहाँ सीटों का समीकरण बन जाएगा या कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि महागठबंधन से ज्यादा समस्याएं वहाँ है। महागठबंधन में एकमात्र समस्या है सीट शेयरिंग को लेकर, नहीं वो भी नहीं है, ये समस्या है सीटिंग तो बाद में होगी ना, पहले तो समस्या ये है कि मांझी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। दैट्स इट, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम विथ महागठबंधन। मगर कहीं ना कहीं यही अब एनडीए के संदर्भ में आते हैं तो समीकरण बदल जाते हैं। एनडीए में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश जी को भाजपा सीएम कैंडिडेट के तौर पर मानती है? तब क्या कि क्यों बोल रहे हैं नमन जी, आप क्यों आग लगा रहे हैं एनडीए में? जब 3 बार बोल चुके हैं अमित शाह, कोरोना पॉजिटिव मरीज बेचारे, कि नीतीश जी हमारे कप्तान है, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आग लगाना चाह रहे हैं जी। मैं आग लगाना चाहता हूँ, मैं बोल दूँ जी। ना तो मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ, ना ही मैं आग लगाने वालों में से हूँ जी। तो जो आग लगा नहीं सकता है वो बुझा नहीं सकता है जी। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार एनडीए में अपनी कुर्सी के लिए जी। उन्हें पता है कि उनको महागठबंधन में बहुत भाव नहीं मिलेगा। उन्होंने ट्राई किया है, ऐसा नहीं उन्होंने, वो जब महागठबंधन में रहकर वो एनडीए के समीकरणों पर अपनी नज़र रख सकते हैं और एनडीए के टच में रह सकते हैं, तो वो व्यक्ति
एनडीए में रहकर भी महागठबंधन के समीकरणों पर अपनी नजर रख सकता है और एनडीए के महागठबंधन के लोगों के टच में रह सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन वो महागठबंधन टच में नहीं है जी, वो एनडीए में ही रहेंगे। और आपको मैंने कुछ बातें कही थी कि बिहार में प्री पोल अलायंसेस कैसे होंगे ये तो समय तय करेगा जी, लेकिन पोस्ट पोल अलायंसेस का फेज है जी। दिल्ली के बड़े राजनीतिज्ञ भी बिहार में आकर ये बात कहते हैं। राजीव मिश्रा आज आपके सामने ही मुझसे ये बातें कह रहे थे और वो कह रहे थे दबी जुबान में कि उनको शक है इस बात का कि भाजपा भी नीतीश कुमार को साथ में रखेगी कि नहीं। सच्चाई यही है जी बिल्कुल। चिराग पास देखिए, भाजपा नीतीश कुमार से बदला लेना चाहती है जी। भाजपा के बड़ा वर्ग नीतीश कुमार से खफा है सिंस 2014 जी, और वो 14 से अभी तक गुस्सा कम नहीं हुआ है जी बिल्कुल। आप चोर दरवाजे से सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाकर 2017 में वापसी कराते हैं भाजपा की, उस भाजपा की जिसको आपने धज्जी उड़ा दी थी 2015 और 2014 में जी। तो वो भूल नहीं जाएंगे रातों रात। आपने अमित शाह के सामने से थाली थाली छीन ली थी जी बिल्कुल, वो भूलेंगे नहीं इतनी आसानी से। लेकिन हाँ, प्री पोल अलायंसेस के तहत आप एनडीए का हिस्सा हैं, आप मानते हैं कि देखिए नीतीश कुमार जब कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक पर हमला करते हैं जी, विपक्ष में वोट करते हैं जी। आज राजीव जी ने भी याद दिलाया कि जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह से नीतीश जी बदले थे वही तय करता है कि नीतीश जी की दिमाग में चल क्या रहा है। जी बिल्कुल। और यही बातें जब आप सीए एनआरसी और जब आप वापस आते हैं बिहार में और आप देखते हैं कि नीतीश जी यहाँ पे जब अपना मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो भाजपा क्या लोजपा को भी मौका नहीं देते हैं। जी बिल्कुल। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार वक्त आने पर किसी का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल। जब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उसी प्रशांत किशोर का एक समय आने पर जवाब दिया जाता है ऐसा, और ऐसा जवाब कि वो पार्टी ही छोड़ के चले जाते हैं, उत्तराधिकारी से एक बार पार्टी से बाहर बेदखल। जी बिल्कुल। तो ये समझिए नीतीश कुमार का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि 15 साल से उन्होंने इसी राजनीति के तहत अपने आप को सत्ता के करीब रखा है, कुर्सी के नजदीक। लेकिन लोजपा ने गेम बहुत तगड़ी खेल दी है और लोजपा गेम नहीं खेल रही है, लोजपा के पीछे बैठकर भाजपा ये गेम खेल रही है। जी। एक बड़ी वेबसाइट का दावा है जी कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान ने एजेंडा सेट कर लिया है। जी बिल्कुल। वो प्री पोल में तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बेचैन रखेंगे जी, लेकिन पोस्ट पोल में वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार कहीं दिखे ही नहीं एनडीए में। जी। कैसे होगा ये समझ लीजिए। जहाँ एक तरफ पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव वक्त पर नहीं हो, उसके अपनी दलीलें हैं। वो चाहता है कि चुनाव को लेकर जो अलग अलग स्कीम ऑफ थिंग्स लेकर एनडीए आएगी, एनडीए बिहार में भी और केंद्र में भी सत्ता का हिस्सा है जी, तो कहीं ना कहीं एनडीए इसका फायदा चुनाव में उठा सकती है और परंपरागत चुनाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो खासतौर पर महागठबंधन के वोट बैंक के लोग हैं जो ऐसे प्रवर्ग से आते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो डिजिटल चुनाव रैलियां ये नहीं समझते हैं जी, उनके पास, आपने राजीव मिश्रा ने भी कहा कि 35% लोगों के पास ही स्मार्टफोन है, जी, बाकी लोगों के पास फीचर फोन भी नहीं है जी। तो ऐसी परिस्थिति में आप कौन से मोबाइल पे नोकिया 3600 पे देखिएगा डिजिटल रैली जी, और वो भी अब नोकिया 3600 भी नहीं आता है, अब तो उससे भी सड़े गले फोन आते हैं सीटेल बीटेल करके जी। तो इन फोन्स पर मजदूर डिजिटल रैली नहीं देख पाएंगे और यही मजदूर कहीं ना कहीं वोटर्स हैं महागठबंधन के जी, और इससे महागठबंधन घाटा होगा। तो महागठबंधन का अपना ही रीजन है इस चुनाव को आगे टालने का जी। लेकिन एनडीए का रीजन क्या है जी? भाजपा क्यों चाहती है कि चुनाव आगे बढ़ जाए? भाजपा के सारे कोर कमेटी के लोग ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि चुनाव समय पर हो जी। मोबाइल पिछले चुनाव में बाइक्स और इस चुनाव में मोबाइल्स और टीवीज बांटे गए हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच जी। तैयारी है, लेकिन भाजपा चाहती है, जैसा कि मैंने पहले पंचनामा में कह दिया था, भाजपा चाहती है कि नवंबर के बाद चुनाव हो जी। इसके पीछे रीजन है नवंबर के बाद भाजपा का केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जो सावन में होना था और ये ब्रेकिंग न्यूज मेरा दिया हुआ है जी। बिल्कुल, मैंने स्पष्ट तौर पर ये खबर दी है और देखिएगा ऐसा ही होगा जी, दावा कर रहा हूँ जी। बिहार की राजनीति में अब तक सारे दावे मेरे सही रहे हैं और ये भी दावा बिल्कुल सही होगा। अब कुछ लोग दावा कर रहे थे कि सावन में ही होगा और सावन तो खत्म हो गया, तो मैं तो अब तक सही हूँ और अब देख लीजिए कैसे ये चीजें होंगी। एक बात, बड़ी बात यहाँ ये है कि जब ये चुनाव होंगे जी नवंबर के बाद, तब राष्ट्रपति शासन में होंगे। बिहार में नीतीश कुमार तब मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे, 29 नवंबर तक ही कार्यकाल जी, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगेगा। और राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होगा? दर्शक बताइए, राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होगा? भाजपा की सरकार बिहार में होगी, भाजपा शासन करेगी बिहार में, और भाजपा जब बिहार में शासन करेगी तो भाजपा नीतीश कुमार को क्यों साथ में लेके चलेगी? बड़ा सवाल है ये।
अगर मैं कहता हूँ सीधी सी बात, अगर आपके घर में रिवाज नहीं हो कि सहबाला को साथ में लेके चलेंगे, तो दूल्हा सहबाला को लेके क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? इतने नखरे, इतने टेंट्रम किसी बच्चे की क्यों सहेगा? जी बिल्कुल। बिहार में नीतीश कुमार सहबाला की भूमिका में आ जाएंगे, दूल्हे से सहबाला बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और वो समय बस नवंबर 29 जो आपने कहा था वो 29 नवंबर के बाद ये जब होगा ना, जी, तो भाजपा सामने से तो कह रही है कि चुनाव वक्त पर हो, लेकिन कार्यकर्ता पीछे से कह रहे हैं, कई लोग गाँव में जा रहे हैं, अब तो ये बातें सामने आ रही है, तैयारियां दिख रही हैं अब कि समय पर चुनाव नहीं होगा। भाजपा चाहती है कि समय पर चुनाव नहीं हो, भाजपा चाहती है कि ये बढ़ जाए ताकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें जदयू को मौका देने का समय ही ना मिले, बिहार में फिर शासन लग जाए और मंत्रिमंडल विस्तार में हम जदयू को मौका नहीं दें। जी, एक तो बड़ा पॉइंटर ये होगा दर्शकों के लिए हमारे कि कैसे उनको पता चलेगा कि नमन मिश्रा की भविष्यवाणी सही हो रही है। जी, नवंबर के बाद जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और नीतीश कुमार के दल के दो दिग्गजों को जी एक साथ, कहीं ना कहीं राजीव रंजन, ललन सिंह जो हैं जी, उनको और आरसीपी सिंह को, इन दोनों को अगर एक साथ इंडक्ट नहीं किया था मोदी मंत्रिमंडल में जी, तो ये साबित कर देगा कि नीतीश कुमार को बाहर करने का तैयारी हो चुका है। जी बिल्कुल। लेकिन इससे पहले भी कुछ चीजें बता दूं आपको, हम बात रामविलास के संदर्भ में कर रहे हैं। जी, रामविलास पासवान और चिराग पासवान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं, देखिए मुलाकातों के बावजूद ये बात कह रहे हैं, नीतीश और चिराग में बातें हो रही हैं, फिर भी संवादहीनता खत्म हो गई है, फिर भी चिराग पासवान और रामविलास ये बात कह रहे हैं कि चुनाव वक्त पर न हो। और देख लीजिए भाजपा बहुत स्मार्टली अपने एजेंडा को वो चिराग पासवान और रामविलास पासवान के माध्यम से कंप्लीट करवा रही है, जो वो खुद नहीं कह सकती है, वो अपने तीसरे घटक दल के माध्यम से कहवा रही है। और देख लीजिए आप यही संदर्भ आप बदलिएगा तो आपको महागठ में समझ में आ जाएगा कि जो बात राजद नहीं कह पा रही है वो राजद अपने सहयोगी दल कांग्रेस से कहवा रही है, और वो कहवा रही है कि बिहार में बड़ी पार्टी राजद ही है। और इससे क्या होता है, इससे मांझी जी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। इससे रालोसपा को अपनी मांगे रखने का मौका ही नहीं मिलता है। इससे मुकेश सहनी को मानना पड़ता है कि चिराग पासवान, माफ कीजिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। और ये सारी चीजें ऐसे ही होते हैं राजनीति में, ये नई राजनीति है, ये हमारे समय की राजनीति है और इस राजनीति को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैंने देखा है कैसे सो-कॉल्ड चाणक्य भाजपा के वो कैसे काम कर रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं बैकफायर भी कर जाता है। जैसे कि वो गए तो थे महाराष्ट्र जीतने, लेकिन महाराष्ट्र हार कर आ गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, उन्हीं के हथियार से उनको महाराष्ट्र में उनको धप्पा मारा गया। जी बिल्कुल। और आज सरकार उनकी नहीं है महाराष्ट्र में, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट भाजपा डिड इन लास्ट 24 आवर्स ऑफ इलेक्शन। जिस तरह से वहाँ परिस्थितियाँ बदली और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बना रही है, चला रही है, ये साबित करता है कि भाजपा हर नुक एंड क्रून लगा रही है। चाहे सुशांत सिंह राजपूत के जो सो कॉल्ड हत्या या आत्महत्या, इसको जिस तरह से भुनाया जा रहा है, ये सब हमें दिख रहा है। देखिए बेसिकली सुमन गेम ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करना, लेकिन वो ये काम खुद नहीं करेगी। वो जानती है कि अगर इसमें कोई भी कमी रह जाएगी तो 2015 रिपीट हो जाएगा और उसमें क्या होगा, सत्ता से दूर रहना पड़ेगा, नीतीश कुमार किसी और के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। लेकिन इसीलिए इस बार गेम को भाजपा ने बदल दिया है। भाजपा चाहती है, अब हम नहीं कर, सभी लोग कह रहे हैं, अब तो ये अंदर खाने की चर्चा का सब मुख्य विषय हो गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार 2015 के मैंडेट को 2017 तक ले आकर खत्म कर दिया उन्होंने और वो भाजपा के चले गए, जो चर्चाएं अंदर गर्म हो गई थी कि नीतीश कुमार कभी भी लालू यादव को छोड़ सकते हैं। चंदन भुजंग वाली जो ट्वीट हुई थी प्रशांत किशोर के माध्यम से, ये साबित करती थी कि ये कहीं ना कहीं पहले ही नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा है और यही बातें नीतीश कुमार के दिमाग में अभी भी चल रही हैं। और अब भाजपा भी अपने लेवल से वो तैयारियां कर चुकी है। भाजपा नहीं भूली है कि किस तरह से अमित शाह के सामने से खाने का प्लेट छीना गया था, भोज पर से उन्हें हटाया गया था। भाजपा के कई नेताओं के मन में ये बात अभी मलाल तौर पर थी, लेकिन बिहार में इनकम्बेंसी तगड़ी है नीतीश कुमार के खिलाफ। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। 15 सालों में नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं
जनता बहुत खुश नहीं है उन सब चीज़ों से। जी बिल्कुल। बाढ़, कोरोना, इन सब चीज़ों को देखकर जनता बहुत त्राहिमाम करी। 15 सालों से लगातार बाढ़ आ रहा है। बाढ़ तो पहले से भी आ रहा है, लेकिन 15 सालों से नीतीश कुमार के सामने बाढ़ आ रहा है। जी। तो ये कि नहीं कह सकते इस बार कि मैं कुछ डिफरेंस अलग लेकर आया हूँ। बाढ़ लालू में भी आता था, आप में भी आ रहा है। जी। लालू जी भी बहुत कुछ नहीं कर पाते थे, कहते थे गंगा जी मिलने आई हैं, आपसे मिल लीजिए। जी। और आप भी वही कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है कुछ। जी। पोलियो लालू यादव के समय में एक विकराल रूप लिए हुए था, आपके समय कोरोना आ गया। जी। आपको भगवान ने भी मौका नहीं दिया, सच पूछे तो। मैं नीतीश कुमार के 7.5 कहता हूँ, बार बार जी। चल रहा है। और भाजपा नीतीश कुमार को इसी 7.5 में दबाना चाहती है। वो चाहती है कि खुद नहीं, चिराग पासवान और रामविलास पासवान के माध्यम से एक ऐसे फील्डिंग सेट करे जिसमें ऑलरेडी जो इन दोनों के बीच में एक कमोशन चल रहा है कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तकरार की जो बात पासवान को। आ रही है। नीतीश कुमार, संवादहीनता की स्थिति है, खत्म करने का प्रयास जरूर किया गया, जी। लेकिन रामविलास पासवान अगले दिन ये बात कह देते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की जगह आने वाले वक्त में मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी। देखिए, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं ये तो तय नहीं है, जी। लेकिन इस बार एक चीज मुझे स्पष्ट लगने आ रही है कि पोस्ट पोल अलायंसेस का फेज चल रहा है। जी। भाजपा कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। अगर चुनाव, जी। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अगर चुनाव राष्ट्रपति शासन के बाद होता है जी। तो नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखेंगे। जी। राष्ट्रपति शासन का मतलब ही है कि भाजपा के हाथ में बिहार आ गया जी। और फिर भाजपा अपने हिसाब से चुनाव कराएगी। जी। और हो सकता है आने वाले समय में आप देखिए कि मुख्यमंत्री भाजपा के कोटे से हो और उप मुख्यमंत्री 2 हों। जी। एक तो चिराग पासवान तय नजर आ रहे हैं, दूसरी अच्छा। तरफ हो सकता है कि तेजस्वी यादव हो सकते हैं। जी। देखिए, खैर ये जब मैं बातें कहता हूँ तो हमारे दर्शक भी बहुत सोचते हैं कि नहीं लालू यादव कुछ भी हो जाए नहीं चाहेंगे भाजपा के साथ। मैं इन सब चीज़ों को पढ़ना भी नहीं चाहता जी। हूँ। फिलहाल जो समीकरण हमारे सामने है वो ये है कि भाजपा नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को खड़ा कर चुकी है। जी। जो चिराग घर को रोशन करता है, आपने कहा था, वही चिराग घर में आग भी लगा सकता जी है। बिल्कुल। और ये चिराग नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से अलग अलग बिंदुओं पर पड़ा हुआ है जी। और जिस तरह से ये वकालत कर रहे हैं कि समय पर चुनाव ना हो, जी। और भाजपा के लोग भी अंदर खाने में ये बातें कर रहे हैं, जी। इससे नीतीश कुमार को ही घाटा है। नीतीश कुमार को वक्त पर, अब हम उसी इक्वेशन में पहुंच रहे हैं अंतिम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर चुनाव वक्त पर होता है जी। और नीतीश कुमार की सीटें ज़्यादा होती हैं जी। तो भाजपा चू तक नहीं बोलेगी। जी। जिस तरीके से आज सरकार चल रही है वैसे ही आने वाले 5 सालों तक सरकार चलेगी। जी। और अगर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन आ जाता है और अगर नीतीश कुमार थोड़े से भी लड़खड़ाते हैं, यानी भाजपा को सीटें ज़्यादा आ जाती हैं, जी। तो नीतीश कुमार आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ये मेरे तरफ से आप आश्वासन ले लीजिए। जी। ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार सरकार का हिस्सा होंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कुछ होगा। सुशील मोदी भी हो सकता है, उनकी भी राजनीतिक अंत उसी समय हो जाए। नीतीश कुमार के साथ ही जी हो जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें थी हमारी तो संपादक बिहार की राजनीति का सती प्रथा हो सकता है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमारे संपादक नवल मिश्रा ने एक बात तो क्लियर कर दी कि अगर तय समय पे चुनाव होता है तो इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का जी। है। भाजपा अंदर खाने से कहीं नहीं चाहती है कि समय जो चुनाव जो है वो तय समय पे हो। और जो बड़ी बात, जो एक पिंच वाली बात कह दी इन्होंने कि ये जो है नीतीश कुमार के शासन के अंत के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के जो कैरियर का जो है उसका भी अंत हो सकता है। तो खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी है हमारे भारत लाइव पर। आप यूं ही देखते रहे, यूं ही प्यार देते रहे। अगर आप ये खबरें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अगर आपने भी हम तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल का आइकन तो दबाना आप नहीं भूलेंगे। और अपने दोस्तों तक, अपने हितैषियों तक, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे आपके, उसमें जरूर शेयर करें। कैसा लगता है हमारा शो जरूर बताएं। लेकिन अगर ये खबर आप भारत लाइव के फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ऊपर एक अंगूठा वाला निशान होगा, उस लाइक बटन को जरूर दबा दें, पेज को जरूर लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में जाकर के इसे शेयर करें। और इससे क्या होगा ना कि हमारा जो परिवार जो है ना, जो अभी आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा है, और सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारा परिवार जो है एक दूसरे से डिजिटली ही मिलता है लेकिन बहुत बड़ा होगा। एक सूत्र में हम सभी लोग बने रहेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है भारत लाइव पर। यूं ही देखते रहे भारत लाइव और अपना प्यार देते रहे। तब तक के लिए नमस्कार।